की बात। हाँ, अवधेश जी की बात कर रहा हूँ। लोगों को पछतावा हो रहा है कि इनके कहने में खटाखट वाली जो बात रही, खटाखट के चक्कर में फंस गए, और अब जो है ये खटाखट के चक्कर में पब्लिक फंसी। अब ये कर रहे हैं कि ये रेपिस्टों के साथ फटाफट खड़े हो रहे हैं। पब्लिक क्षेत्रीय विधायक जो है यहाँ 2 बार रह चुका, वर्तमान में सांसद भी है वो, लेकिन घटना आज 5-6 दिन हो गया। कल रात में वो चोरों की तरीके से 9 बजे रात में यहाँ अपना दर्शन दिए, पब्लिक ने उनको बैरंग वापस कर दिया यहाँ से। 9 बच्चे 9 बच्चे हो गए। वो उन्होंने अपनी बहू को रखा है, आज भी रखा है। हाँ, बीवी तो थी उनके पास, लेकिन जो एक बहू थी उसको भी फंसा लिए। इनका खानदानी यही पैसा है, इनके बाप जब तक कोई फांसी नहीं हो जाएगी घर नहीं जलेगा। घर उसका आप क्या चाहते हैं, घर पे बुलडोजर चले? हाँ चलेगा जरूर। तो यहाँ के जो आपके पास कौन कौन? अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा में राय की पट्टी फौजी की पुरवा में एक दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जो कि दलित बच्ची के साथ, जो कि नाबालिग है। उस दलित बस्ती का आप हाल देख सकते हैं कि किस तरीके से है। आप पीछे मेरे मकान भी देख सकते हैं कि उनके पास रहने का ठीक से घर भी नहीं है। और जो दुष्कर्म करने वाले अपराधी हैं वो मुस्लिम समाज से आते हैं, मोनू और साहबान, जो कि एक की गिरफ्तारी हो चुकी है और एक अभी भाग चुका है। आइए ग्रामीणों से जानते हैं कि इस कांड के बारे में क्या कहते हैं और क्या मांग करते हैं अपने क्षेत्र के, अपने राज्य के सरकार से और प्रशासन से। कितना गुस्सा है, कितना आक्रोशित है, क्योंकि ये एक अक्षम्य अपराध है। अयोध्या में ये लगातार तीसरी खबर जब से लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आया है। आइए इसी मसले पे लोगों से बात करते हैं कि इस मसले पे लोग क्या कहते हैं, कि यह कांड कितना अक्षम्य है और इस बारे में क्या सोचते हैं। अन्नू सिंह जी, आप ये बताइए, जो इस तरीके से का अपराध हमारे समाज में बार बार हो रहा है, और ख़ास तौर पे अयोध्या में तीसरी खबर हो गई लगातार पिछले 2 से 3 महीनों के अंदर, और भी दलित बच्चियों के साथ, ऐसा क्यों हो रहा है? मैं आपको बताऊं, ये लोकसभा चुनाव में जो सनातन विरोधी पार्टियां हैं, उन्होंने कुछ, उनके अंदर जो मनोबल बढ़ा हुआ है, सनातन विरोधी पार्टियों ने कुछ सीटें जीत करके अपना मनोबल बढ़ाए हुए हैं, और वो अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए, कि उनका वोट बैंक अन्य दल में ना खिसके, इसलिए वो उनको खुश करने के लिए हमेशा रेपिस्ट, अब बलात्कारियों के साथ, जो माफिया लोग हैं, जो लोग अन्य लोगों की ज़मीनों पे कब्जा करते हैं, ऐसे लोगों के साथ एक विशेष समुदाय के साथ खड़े। जब ये किसी ये बालिका के साथ ये जो है दुष्कर्म होता है, ये किसी समाज की नहीं होती, किसी धर्म की नहीं होती, किसी जात की नहीं होती, तो देश के जो प्रतिनिधित्व करने वाले राजनेता होते हैं, वो जातियाँ और धर्म देख के किसी के पक्ष में खड़े होंगे? हाँ, देखिए, आज की राजनीति में तो कुछ ऐसा लगता है, इसकी बू आती है, निश्चित रूप से आपको भी दिख रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अयोध्या में चुनाव इस बार ना जीत कर भी हमेशा यहाँ पीड़ित पक्ष के साथ, गरीब मजलूम के साथ खड़ी रहती है। चाहे यहाँ के पूर्व सांसद हों, चाहे जो वर्तमान में जनप्रतिनिधि, सभी लोग खड़े रहते हैं। और यहाँ जो एक्सीडेंटल सांसद हो गए, गलती से जो आज ये स्थिति पैदा हो गई है कि लोगों को पछतावा हो रहा है। अवधेश जी की बात। हाँ, अवधेश जी की बात कर रहा हूँ। लोगों को पछतावा हो रहा है कि इनके कहने में खटाखट वाली जो बात रही, खटाखट के चक्कर में फंस गए, और अब जो है ये खटाखट के चक्कर में पब्लिक फंसी। अब ये कर रहे हैं कि ये रेपिस्टों के साथ फटाफट खड़े हो रहे हैं। पब्लिक इनके साथ खटाखट खड़ी हुई और ये रेपिस्टों के साथ फटाफट खड़े हो रहे हैं। अभी तो जो कांड, अभी भदरसा का कांड हुआ था, आप लोगों का ध्यान होगा कि उन्हीं के तो नेता पाए गए, मोहित खान। निश्चित रूप से वो वहाँ के अध्यक्ष हैं, वहाँ के नगर अध्यक्ष हैं। जब उनको आरोपित बनाया नहीं गया, वो हैं निश्चित रूप से। जब वो आरोपित बने तो यहाँ के वर्तमान सांसद उस समय दिल्ली में रहते हैं और इंग्लिश में बयान देते हैं, नो 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 नो, मुझे जानकारी नहीं है, इसकी जानकारी करके मैं बताऊंगा। तीसरे दिन उनका बयान आता है, 7 दिन के बाद बयान आता है कि हाँ, इस घटना की जानकारी मुझे हुई है, लेकिन जो इसमें रेपिस्ट हैं उनका नार्को टेस्ट होगा, तब पता चलेगा, DNA टेस्ट होगा, तब पता चलेगा कि वास्तव में वो रेपिस्ट है कि नहीं। तो ये बताइए कि जब वो यहाँ के सांसद बने तो उनको यहाँ का राजा घोषित कर दिए उनके पार्टी के लोग, तो उन राजा के राज्य में प्रजा के साथ ऐसी घटनाएं हो रही हैं, तो राजा साहब यहाँ पे आए या नहीं आए? रामचरितमानस में लिखा है कि जिनके राज में प्रजा दुखी हो वो राजा नरक का अधिकारी होता है। राजा ये कथित राजा है, जनप्रतिनिधि का मतलब हुआ जनता का सेवक।
और ये जनप्रतिनिधि नहीं, ये राजा बनने की बात करते हैं। जब इनके मुखिया की ये सोच है और इनके मुखिया के पिता की ये सोच थी कि लड़के हैं गलतियां हो जाती हैं, तो आप जानते हैं वो तो पैतृक है, अनुवांशिक है, वो तो निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे का। इसमें कार्रवाई यहाँ की जो उत्तर प्रदेश में इस समय दृढ़ निश्चयी, दृढ़ संकल्पित योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, जो भ्रष्टाचारियों के खिलाफ, बलात्कारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करती चली आ रही है। आपको देखने को मिल रहा है लगातार बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही। सुप्रीम कोर्ट ने, मुझे पता है सुप्रीम कोर्ट ने मना किया है बुलडोजर कार्रवाई ना हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा है कि आप बंजर की ज़मीन को कब्जा किए हों, आप घूर गड्ढे की ज़मीन को कब्जा किए हों, आप तालाब की ज़मीन को कब्जा किए हों, आप किसी अनुसूचित के आरक्षित भूमि को कब्जा किए हों, आप किसी गरीब दलित के नंबर को कब्जा किए हों, तो उसको गिराया जाएगा, उसको खाली कराया जाएगा। क्या लगते हैं लड़की के? भैया हम मामा हैं। मामा हैं? हाँ, तो ये बताइए कि क्या हुआ, कैसे हुआ ये सब चीज़? अब साहब टट्टी गई थी, हाँ, वहाँ पकड़ ली गई जबरदस्ती। हाँ। हाँ साहब। मतलब वो शौच के गई थी, शौच के बहाने उन्होंने खेतों में उसको पकड़ लिया। हाँ हाँ, साहब। तो फिर जब वहाँ से वापस आई, मतलब कितने लोग शामिल हो सकते हैं? अब साहब शामिल तो हम लोग चार आदमी हैं, 4 घर हमले हैं। नहीं, वो जो दुष्कर्म करने वाले अपराधी कई लोग थे? मौके पर 2 मिले हैं मनो। 2 थे। हाँ। हाँ। तो प्रशासन की कार्रवाई से संतुष्ट हैं कि नहीं अभी कुछ? हम समझे साहब जब तक हो गए, जब तक कोई फांसी नहीं हो जाएगी, घर नहीं गिरेगा। घर उसका आप क्या चाहते हैं, घर पे बुलडोजर चले? हाँ चलेगा जरूर। हाँ। तो यहाँ के जो आपके पास कौन कौन अभी आए, कौन कौन सांत्वना देने आए? राज्य के कोई मंत्री आए आपके पास, विधायक आए, क्षेत्र के कोई प्रत्याशी आए आपके पास? साहब हमारे पास जितने हैं प्रत्याशी वो सब आ चुके हैं। हाँ। मंत्री जी भी सुने, सूर्य प्रताप शाही जी भी आए थे अभी। क्या? हाँ, मंत्री जी। हाँ हाँ, आए हैं। हाँ। तो ये सांसद जी आए कि नहीं आए? आए हैं। सांसद जी सुने, आप लोग मिले नहीं उनसे? हाँ मिले हैं। सांसद जो यहाँ के सांसद अवधेश जी हैं। और जैसे आए हैं, रात में आए हैं 8-9 बजे। 9 बजे रात में? रात में आए हैं। दिन में क्यों नहीं आए? अब वही तो हमारे खौजान हैं। हाँ। रात में आए हैं, तुमको आना है तो दिन में आओ, सब लोग तुम्हारी शक्ल देखेगी कि हाँ हमारे विधायक आया है। रात में आयो तो कहें हम परिवार से मिलने आए हैं। परिवार ने पल्ला बंद कर दिया। आप लोग मना कर दिया मिलने से? सुनो, परिवार से मिलने नहीं पाए, इंतजार नहीं करे। हम कहा साहब कहाँ करे आए हो? तो कहें हम आए हैं सहायता देने ले। तो हम कहा हाँ आप सहायता हमें क्या दे रहे हो? ना हमारी बिजली लग रही है, ना हमारी सड़क बन रही है, 2 बार हमारे यहाँ अच्छे से जीता हो, हैं क्या सहायता हमको दे रहे हो? तो आपके क्षेत्र से वो विधायक भी रह चुके हैं 2-2 बार, मंत्री भी रहे हैं, यहाँ से जो आपकी बार सांसद भी बन गए हैं, तब भी आपके मोहल्ले में दलित बस्तियों में अभी तक कोई सुविधा उन्होंने दिया नहीं। कोई नहीं समझा सर, तो इसीलिए हम जैसे बोला है जैसे भाग लिए वो बैठा नहीं भाई। हाँ साहब। चलिए, तो ये थी पूर्व प्रधान हैं और इन्हीं के द्वारा यक्ष फौजी भी हैं और इन्हीं ने इस पूर्वे को बसाया। इन्हीं के नाम पर इस पूर्वे का नाम फौजी का पूर्वा पड़ा रखा गया। इन्हीं के कार्यकाल में बसाया गया है और इन्होंने इनको बसाया यहाँ। तो ये बसाए हुए बस्ती में आज तक न सड़क न बिजली क्यों नहीं पहुंची? इन्हीं बनवाई हुई है। हाँ सड़क इन्हीं भाई। अब डामर या आरसीसी तो करा नहीं सकता प्रधान, लेकिन जो था इनके बस में उतना किया इन्होंने। तो यहाँ के जो क्षेत्रीय विधायक होंगे, सांसद होंगे, उनके पास तक ये खबरें नहीं पहुँचती कि लोगों के पास? सब पहुँचते हैं। क्षेत्रीय विधायक जो है यहाँ 2 बार रह चुका, वर्तमान में सांसद भी है वो, लेकिन घटना आज 5-6 दिन हो गया। कल रात में वो चोरों की तरीके से 9 बजे रात में यहाँ अपना दर्शन दिए। पब्लिक ने उनको बैरंग वापस कर दिया यहाँ से। मिले नहीं उनसे? मिले नहीं, एकदम इनका पीड़ित परिवार ने भी इनकार कर दिया और पब्लिक ने उनको जवाब दिया कि अब तक आप कहाँ थे, जो मतलब लेट आए। हाँ, और उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया कि अब आपको कोई धमकी नहीं मिलेगी। मतलब सांसद जी स्वयं कहते हैं कि मतलब उनको पता था कि धमकियां इनको मिल रही हैं, तो यही बताने आए थे कि आपको धमकी नहीं मिलेगी। तो इसका क्या अर्थ लगाया जाए? इसका मतलब उन्हीं के आदमी हैं जो धमकी देते हैं, नहीं तो उनको कैसे पता चले? वो खुद कह रहे हैं कि अब आज के बाद आपको धमकी नहीं मिलेगी। यानी कि उन्हीं के आदमियों के द्वारा आपके हिसाब से अगर धमकी मिल रही, उनको सूचना ये थी कि इनको धमकियां मिल रही हैं, ये बताने सिर्फ यही चले आए, पीड़िता के पक्ष में खड़े होने नहीं आए, बस ये बताने आए थे कि आपको धमकी नहीं मिलेगी, आप सेफ हैं, अपना मुंह बंद रखिए। मुंह बंद रखिए। हाँ। और क्षेत्र के विकास के नाम पर एक भी पैसे का विकास नहीं है उनके कार्यकाल का, और जो है पुनः अपने लड़के को यहाँ का प्रत्याशी बना रहे हैं। आप लोग अब क्या चाहते हैं, उनके साथ कौन सा
कैसा कृत्य किया जाए, समाज में एक संदेश जाए, उसको कौन सी सजा मिले? उनको किसको? वही जो अपराधी। अपराधी को तुरंत फांसी होनी चाहिए ऐसे व्यक्तियों को। बुलडोजर कब चलेगा? बुलडोजर तत्काल अब तक चल जाना चाहिए था, लेकिन अभी नाप तौल नहीं हो पाई ढंग से। नाप जो हो जाए इसके बाद तुरंत बुलडोजर चलना चाहिए। बुलडोजर की कार्रवाई के लोग अभी देखा होगा विपक्ष के, अभी आप विपक्ष के सांसद भी हैं, तो कल को यही ने सवाल खड़ा करने लगे, क्योंकि उनके जो मुखिया हैं अखिलेश यादव जी भी परसों कह रहे थे कि हमारी सरकार अगर आ गई 27 में तो बुलडोजर का मुख हो जाएगा गोरखपुर की तरफ। तो इसका तात्पर्य क्या है? यानी कि उनको पता है कि जो हमारे समाज में या हमारे राज्य में अपराध हो रहा है वो हमारे ही लोग हैं, इसलिए बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। बिल्कुल उन्हीं की साह पर हो रहा है सब। यहाँ का सांसद जो है उनके फेवर में अब आप बता रहे हैं, देख रहे हैं, आप सुन रहे हैं, यहाँ के क्षेत्रीय जनता बता रही है कि अब धमकी नहीं मिलेगी। इसका मतलब क्या हुआ आप खुद सोचिए। बम से उड़ाने की भी धमकी दी गई। यहाँ पे 8-10 दलित परिवार के लोग रहते हैं, तो ऐसी धमकियों से आप जो क्षेत्रवासी हैं कैसे इन लोगों को प्रशासन और सुरक्षा देने के लिए क्या ऐसा है, ये लोग डरे सहमत थे, इसलिए इनको ये जानकारी नहीं थी कि इतना सहयोग जनता का या नेताओं का, यहाँ के लोगों का इतना बड़ा सहयोग इनको मिल जाएगा, इसलिए ये लोग डरे सहमत थे। अब ऐसी कहीं कोई बात नहीं है, अब ना इनको डर है ना कोई इसमें कोई बात है। अब ऐसी बात नहीं, ये बात पहले की थी। क्या वो रसूखदार परिवार से आता है क्या वो जो अपराधी? हाँ, बिल्कुल रसूखदार है, उसके बाप दादा भी ऐसे करते थे। हाँ, उसके खानदानी चला आ रहा है, तो ऐसे लोगों के साथ तो बहुत कड़ी कार्रवाई। हाँ, बहुत कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, बहुत सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इन दोषियों की फांसी होनी चाहिए और बुलडोजर तत्काल चलना चाहिए। अभी एक सज्जन बता रहे थे कि उनके जो पिताजी हैं उन्होंने अपनी बहू को ही रख लिया था और उसे 9 बच्चे हो गए। वो उन्होंने अपनी बहू को रखा है, आज भी रखा है। हाँ, बीवी तो थी उनके पास, लेकिन जो एक बहू थी उसको भी फंसा लिए। इनका खानदानी यही पैसा है, इनके बाप दादा भी यही किए थे, लड़का भी वही कर रहा है। देखिए उसकी जो है सब सामने आप लोग। संस्कार देने के बाद संस्कार विहीन बनाते चले गए बाप दादा ही, तो बेटा तो निकलेगा ही ना दुष्कर्मी। निकलेगा दुष्कर्मी, उसका किया भी है और बहुत बड़ा अपराध किया है। ऐसे और सब कई मामले हैं, धीरे धीरे खुलासे होंगे धीरे धीरे। आप लोग क्या चाहते हैं भैया? आप लोग तो युवा हैं, युवा क्या सोचता है ऐसे जब देखते हो कि हम लोगों के उम्र के लोग ऐसे अपराध करते हैं? उनके अंदर समझ नहीं होती कि अगर ये खबरें समाज में चली गई तो हमारा जीना हराम हो जाएगा। ऐसा करने में उनको बिल्कुल संकोच नहीं होता है क्या? जी, जो ये अपराधी हैं इनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। जी जी, बस कड़ी से सजा हो, फांसी होनी। जी जी बाबा क्या कहेंगे? हाँ, हमारी भी सलाह है कि जो अपराधी हैं उनको सजाए मौत होनी चाहिए। सजाए मौत। और क्या, ऐसा कुकुर जो किया है इन्होंने, ये कभी कोई साहस न करे करने के लिए। ये चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि जब भी ऐसे कांड होते हैं तो ऐसे तमाम मीडिया भी पहुँच जाती है, नेता भी पहुँच जाते हैं, जनता भी आ जाती है, बार बार यही कहेगी कि उसको फांसी हो जाए। कुछ दिन ये मामला चलता है, मीडिया में भी चलता है, नेता भी आते जाते रहते हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद वो मामला ठंडा हो जाता है। उसका निर्णायक कोई खबर नहीं सामने आती, बस चलता है कि हाँ कोर्ट में चल रहा है। लेकिन ऐसे खबरों का, ऐसे मामलों का जब तक तत्काल और स्वयं जो यहाँ के मुखिया हैं वो नहीं लेंगे संज्ञान में और उनको सजाए मौत या जैसी भाई साहब कह रहे हैं फांसी की सज़ा हो नहीं मिलेगी, तब तक ऐसे समाज में होती रहेगी। आइए हम क्या कहेंगे, साध्वी जी क्या कहेंगी आप इस विषय में? जब आप लोग सुनती होंगी, क्योंकि आप खुद महिला हैं, कि महिलाओं के साथ, वो भी नाबालिग बच्चियों के साथ ऐसे दुष्कर्म हो जाते हैं, तो आप लोगों को कैसी पीड़ा होती है और ऐसे अपराधियों के साथ कौन सी सज़ा होनी चाहिए? देखिए, ये तो बहुत ही दुखद वाली घटना है और मुझे भी पता चला तो मैं यहाँ पर आई हूँ देखने के लिए। और देखिए, सऊदी अरब में वहाँ पर अभी एक वीडियो जारी हुआ था कि जो 6-7 बलात्कार करने वाले थे उनकी गर्दन काट दी गई थी तुरंत। आप यहाँ चाहती वही चीज़? वो बिल्कुल, यहाँ पे अगर सख्त कानून नहीं बनेगा तो हिंदू राष्ट्र सेफ नहीं है। और इसमें फैसला जो भी योगी जी ने किया है वो बिल्कुल हम लोग उसी के साथ ही चल रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। क्या मांग करती हैं, क्या कार्रवाई हुई? बहुत सख्त होनी चाहिए कि यहाँ पे देखने वालों की रूह कांप जाए और दोबारा ये करने का जो आते हैं महिला और ये सब के बहाने एक दूसरे को देखते हैं, बात करते हैं। लड़कियों के लिए भी सबक हो और लड़कों के लिए भी सबक हो, दोनों के लिए हो। आप ये बताइए, आप यहाँ आस पास रहती होंगी है ना? हम यहाँ पे रायपट्टी बिटारा के सामने मेरा काली जी का मंदिर मठ है। मैं एक श्री पंचदश नाम जूना खड़े से नागा साधवी। ये बताइए कि ये SC सीट है, अगर देखा जाए चुनाव से विधानसभा का, तो यहाँ पे जो भी विधायक बने हैं लगभग SC समाज से हैं और ये SC समाज का एरिया भी है, क्षेत्र भी है। अभी हम लोग आ रहे थे यहाँ पे, तो आने में हमें इतनी परेशानी हुई, सड़कों की वो हालत है कि रास्ता ठीक से समझ में नहीं आ रहा था और इस गांव में अभी तक लाइट भी नहीं है। तो यहाँ के नेता क्या करते हैं, ऐसे लोगों जब घटनाएं हो जाती हैं
तब क्यों जागते हैं यहाँ के नेता? देखिए, यहाँ का नेताओं की अब खाली राजनीति रह गई है। वो कोई भी समाज के लिए कोई अभी कार्य करने लायक नहीं है। और जब यहाँ पे धर्म निरपेक्ष यानी बिना धर्म को ध्यान में, धर्म को क्या हिंदुस्तान को ध्यान में रखते हुए जैसे योगी जी कर रहे हैं, उसी तरह का अगर नेता करेगा तो ही यहाँ का विकास हो सकेगा। यानी योगी जी जैसा सारे नेता बने आप? काफ़ी ज़्यादा है। ये लोग चाहते हैं कि उस अपराधी को फांसी की सज़ा हो, उसके घर पे बुलडोजर चले। आगे देखते हैं प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई करती है। ये काफ़ी दुखद घटना है हमारे समाज में। अयोध्या में 3 बार हो चुकी है, ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। नमस्कार।